जिंदगी एक खूबसूरत सफर है जिसमें ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयां और अनगिनत रास्ते होते हैं। कभी कभी हम सही रास्ते पर होते हैं तो कभी रास्ते हमें चुनौती देते हैं। आज मैं आपको मिलवाती हूँ रिया और अमन से, जिन्होंने कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से अपने सपनों को छुआ। रिया एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। बचपन से ही उसका सपना था एक मशहूर फैशन डिजाइनर बनने का, लेकिन उसके परिवार की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो फैशन स्कूल जा सके। लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव की एक बुजुर्ग दर्जी से सिलाई सीखी और खुद ही डिजाइन बनाना शुरू कर दिया। उधर अमन एक ऐसा लड़का था जिसने दुनिया की खामोशियों को तस्वीरों की जुबान दी। बचपन से ही अमन को दुनिया को अलग नजर से देखने का शौक था। जहां दूसरे बच्चे खेलते कूदते, वहीं अमन टूटी फूटी पेंसिल से स्केच बनाता रहता। उसकी नजरों में दुनिया रंगों की कैनवस नहीं बल्कि कहानियों का संग्रहालय थी। हेलो, क्या तुम भी मुंबई जा रही हो? जी हाँ। अरे क्या इत्तेफाक है, मैं भी मुंबई जा रहा हूँ। चलो साथ चलते हैं। वैसे तुम्हारे पास एक ही बैग है क्या, या फिर और भी सामान है? नहीं, बस एक ही बैग है। अरे चलो, ट्रेन आ गई। लाओ मैं तुम्हारी सामान रखने में मदद कर देता हूँ। दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। रास्ते में अमन को रिया के सपने का पता चलता है। अमन भी अपने सपने को लेकर मुंबई जा रहा था, एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर बनने। दोनों ने एक दूसरे को अपने सपनों के बारे में बताया और उन दोनों में एक अनोखी दोस्ती बन गई। लो, हम मुंबई पहुंच गए। रिया, सफर खत्म हुआ है, दोस्ती नहीं। जल्द ही मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, अपना ख्याल रखना। तुम भी रिया। मुंबई पहुंचते ही रिया और अमन अलग अलग रास्तों पर चल पड़े, लेकिन उनकी दोस्ती बनी रही। रिया ने छोटे छोटे डिजाइनिंग के काम शुरू किए। वो दिन रात मेहनत करती थी। उसने अपने डिजाइन सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू किए। शुरुआत में कम ही लोगों ने ध्यान दिया, लेकिन उसकी लगन और क्रिएटिविटी धीरे धीरे लोगों को आकर्षित करने लगी और हर चुनौती को पार करने लगी। उधर अमन ने छोटे स्टूडियो से फोटोग्राफी की शुरुआत की और वहाँ काम खत्म करके अपने पुराने मोबाइल फोन से ही फोटो लेना शुरू किया। कुछ ही दिन बाद वो कबाड़ खाने से मिली पुरानी लेंसों का इस्तेमाल कर लाइट टेक्निक सीखता। वो सुबह का उजाला, शाम की कोलाहल, चेहरों पर छिपे भाव, सब कुछ कैमरे में कैद कर लेता। दोनों जब भी मिलते एक दूसरे का हौसला बढ़ाते थे। एक दिन एक डिजाइनर की नजर शालिनी के डिजाइन पर पड़ी। रिया, आपकी डिजाइन हमें पसंद आई है और हमने आपको अपने नए डिजाइन एग्जीक्यूटिव के लिए चुना है। क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगी? जी बिल्कुल। आप बताइए, मैं वहाँ कब से ज्वाइन कर सकती हूँ? आप चाहे तो कल से भी ज्वाइन कर सकती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने रिया को अपने स्टूडियो में काम करने का मौका दिया। ये रिया के लिए एक बड़ा मौका था। उसने स्टूडियो में कड़ी मेहनत की, नए डिजाइन सीखे और अपना हुनर निखारा। उधर अमन के स्टूडियो जहां वो काम करता था, उसकी मुलाकात एक एनजीओ में काम करने वाले से हुई, जो वहां अपनी फोटो की कॉपी निकलवाने आया था। अरे वाह, ये तस्वीरें किसने क्लिक की है? ये तो काफी खूबसूरत है। सर, ये सारी तस्वीरें मैंने क्लिक की है। अच्छा, क्या तुमने कहीं से ट्रेनिंग ली है? नहीं सर, बस बचपन से मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है। खुद से ही मैंने इसकी पढ़ाई की है। कहीं ट्रेनिंग लूं, इतने पैसे नहीं थे मेरे पास। अच्छा, शायद इसीलिए इन तस्वीरों की बात कुछ अलग है। काफी अलग एंगल, रिफ्लेक्शन और लाइटिंग की यूज दिखाई दे रही है, जो कि इन तस्वीरों में एक अलग डेप्थ दे रही है। तस्वीरों में छिपी कहानियों से वो काफी आकर्षित हुआ। उसने अपने ऑफिस में इन सब चीजों के बारे में जिक्र किया। वहाँ एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर की तलाश थी। उस एनजीओ को अमन की तस्वीरें इतनी पसंद आई कि उन्होंने अमन को फोटोग्राफर के रूप में नौकरी का ऑफर दिया। ये अमन के लिए एक बड़ा मौका था। उसने एनजीओ में काम करते हुए काफी कुछ सीखा। उसने सामाजिक मुद्दों को अपनी तस्वीरों के जरिए उजागर करना सीखा, लोगों की आवाज बनना सीखा। कुछ ही वर्षों में अमन एक बेहतरीन फोटोग्राफर बन गया।
उसकी तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शामिल होने लगी और वो एक मशहूर फोटोग्राफर बन गया। इधर सालों की मेहनत के बाद रिया ने अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करने का फैसला किया। शुरुआत में मुश्किलें तो आई, लेकिन धीरे धीरे उसका ब्रांड लोकप्रिय हो गया। उसकी डिजाइन यूनिक और खूबसूरत थी, जो लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी। आज अमन भी एक सफल फोटोग्राफर है। उसने दुनिया भर की यात्रा की है और अपनी तस्वीरों के माध्यम से सामाजिक बदलाव लाने की कोशिश की। उसका सफर आसान नहीं था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। रिया और अमन की कहानी हमें ये सिखाती है कि सपने कितने भी बड़े हों, उन्हें दृढ़ संकल्प और मेहनत से हासिल किया जा सकता है। दोस्ती का साथ और हौसला हमारे सपनों की उड़ान को और मजबूत बना देता है। आप भी अपने सपनों को उड़ान दें। जय पढ़ा लिखा लड़का था, पर कोई काम नहीं करता था। बस घर में बैठे बैठे बड़ी बड़ी बातें किया करता था। एक दिन जय की माँ कहती है, सुना है पड़ोस के सनी को बड़ी कंपनी में नौकरी लगी है। अरे माँ, मैं उससे भी बड़ी कंपनी में नौकरी करूँगा, और इंडिया में नहीं, सीधा दुबई में। हाँ। जय की बड़ी बड़ी बातें सुनकर उसके पापा कहते हैं, बेटा तुझसे 5 साल छोटा है सनी, और पूरे घर की जिम्मेदारी खुद संभालता है। तेरे जैसे बैठे बैठे डींगे नहीं मारता। मुझे किसी के नीचे काम नहीं करना है। मैं खुद का बिजनेस शुरू करूंगा। क्या करेगा बिजनेस? मैं चाय का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे पैसे देंगे? हाँ देता हूँ, पर जय मेरे सालों की मेहनत की कमाई है, बर्बाद मत करना। पापा आप टेंशन मत लीजिए, एक बार मैं पैसे कमा लूँ, आपके पैसे वापस कर दूंगा। जय के पापा को लगा शायद इस बार जय सच में काम करेगा, इसीलिए उन्होंने उम्मीद के साथ जय को पैसे दे दिए। अगले ही दिन जय बाजार में दुकान देखने जाता है। उसे 2 दुकान मिलती है, एक बिल्कुल बाजार के बीचों बीच जिसका किराया ज्यादा था, और दूसरी दुकान जो बाजार के अंदर थी पर जिसका किराया कम था। बाजार से अंदर वाले दुकान लेता हूँ, थोड़े पैसे बच जाएंगे। जय ने अंदर वाली दुकान किराए पर ली और चाय बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद कोई दूसरा आदमी बाजार के बीचों बीच वाली दुकान किराए पर लेता है और वहाँ चाय बेचना शुरू करता है। यहाँ जय की दुकान शुरू होने से पहले ही बंद होने की कगार पर था। काश कि मैं वो दुकान ले लेता, तो वो भीड़ मेरे दुकान पे होती। अगर मेरा बिजनेस ऐसे ही चलता रहा तो चाय बनाने के लिए दूध, चाय पत्ती और चीनी कहाँ से आएगी, और मैं दुकान का किराया कैसे दे पाऊंगा। लगता है जल्दी ही चाय का धंधा बंद करना होगा। और वही हुआ जो जय ने कहा था। 1 महीने के भीतर ही जय को दुकान बंद करनी पड़ी। कर लिया बिजनेस, मेरे सालों की कमाई पे पानी फेर दिया तुमने। तुम कुछ नहीं कर सकते बड़ी बड़ी बातों के अलावा। जय के पापा बहुत ज्यादा गुस्से में थे। जय ने अपने पापा की सालों की कमाई बर्बाद कर दी। जय खामोश होकर घर से बाहर चला गया। रात के 2 बजे जय घर आता है और मायूसी में सो जाता है। इस बीच वो घर का दरवाजा बंद करना तो भूल ही जाता है। सुबह उठकर देखता है तो उनके घर से कीमती चीजें गायब है। रात में दरवाजा किसने खुला छोड़ा था? मैंने खुद दरवाजा बंद किया था। उसके बाद जय घर आया था। मैं तो नींद में था और कब मेरी आंख लग गई मुझे कुछ याद नहीं। तू मेरी जिंदगी पे बोझ है। तेरी माँ के गहने गायब हैं और इन सब का जिम्मेदार तू ही है। जय से हमेशा ही कुछ न कुछ गड़बड़ होती थी, जिससे उसका परिवार परेशान था। आओ आओ भाइयों, अपनी सोई हुई किस्मत जगाओ। 100 रुपए का लॉटरी और 5 लाख का इनाम जीतो। क्या पता कुछ मिल ही जाए। भाई मुझे एक लॉटरी का टिकट देना। 1 नंबर या 2 नंबर? 2 नंबर देना। ये लो। शायद 1 नंबर पे 5 लाख का इनाम हो। नहीं भाई, 1 नंबर वाला लॉटरी दो। क्या भाई आप भी? जो 1 नंबर वाला लॉटरी टिकट था वो किसी और ने ले लिया था, और किस्मत तो देखो, उस 1 नंबर वाले को ही लॉटरी लग गई। हे भगवान, कैसा नसीब लिखा है तुमने। मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। तभी वहाँ पर एक साधु आता है और जय को चाय पिलाने के लिए कहता है। ठीक है, पी लो। साधु जाते जाते जय को एक घड़ी दे देते हैं। इस घड़ी का क्या करूं जब टाइम ही खराब हो? ये आप ही रख लो। बेटा ये मेरे किस काम की, तुम ही रख लो। भगवान तुम्हारा भला करे। साधु जय को जबरदस्ती वो घड़ी थमा कर चला जाता है। अरे ये घड़ी चल क्यों नहीं रही है? कहीं खराब तो नहीं? जय चाबी घुमाता है और गलती से घड़ी का समय ज्यादा ही पीछे कर देता है, और जय अपने आप को लॉटरी वाले के पास पाता है, और लॉटरी वाला जय को 2 नंबर वाला लॉटरी टिकट दे रहा होता है। नहीं भाई,
1 नंबर वाला लॉटरी दो। भाई क्या बच्चों की तरह खेल रहे हो? ये वो अब एक ही बोलो, क्या दूं? 1 नंबर या 2 नंबर? अच्छा ठीक है, 1 नंबर। और अगले ही दिन जय को 5 लाख की लॉटरी लग जाती है। ये तो जादुई घड़ी है, इससे मैं अपने बीते हुए समय में जाके सब ठीक कर लूंगा। जय ने एक बार फिर से घड़ी घुमाई। रात के 1:45 बजे थे। अब दरवाजा बंद कर देता हूँ। दरवाजा बंद करके जय फिर से घड़ी का समय घुमाता है। लॉटरी के पैसे उसके हाथ में ही थे। अब सब कुछ ठीक है। लॉटरी में जीते हुए पैसों से जय होटल खोलता है और उसका होटल भी बहुत अच्छी तरह से चलने लगता है। उसके माँ पापा बहुत खुश हैं क्योंकि जय कुछ न कुछ काम कर रहा है। धन्यवाद भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जादुई घड़ी मेरे लिए वरदान है। जय अपनी घड़ी देख ही रहा था कि तभी उसकी जादुई घड़ी उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाती है। अरे ये जादुई घड़ी कहाँ गई? कुछ देर तो वो परेशान था, पर फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। लगता है अब मुझे जादुई घड़ी की कोई जरूरत नहीं। शायद अब वो जादुई घड़ी किसी और की किस्मत बदल दे। जादुई घड़ी जा चुकी थी, पर जय खुश था क्योंकि उसकी जिंदगी बदल चुकी थी।